जय श्री राम दोस्तों। 10 नवंबर 2025 शाम को 6:45 दिल्ली में लाल किला के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से U-टर्न लेकर सीधे उसके सामने वाली सड़क पर आती है। 6:45 पर ये बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। ये वाली रेड लाइट लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नज़दीक थी और कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा था कि उसके आसपास की 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है और मेट्रो स्टेशन के पास लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो दूर खड़ी थी उनके तक शीशे टूट जाते हैं और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, चांस की बात यह है दोस्तों, उस वक्त 2 अलग अलग आदमी फिल्मिंग कर रहे थे। तो हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियो मौजूद हैं। एक ये जो भी आपने देखा और दूसरा ये वाला। इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लास्ट की डेंसिटी कितनी ज़्यादा थी। कैमरा में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। वहाँ मौजूद दुकानदारों का कहना है कि इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। बहुत भयंकर धमाका, बहुत जोर से आवाज थी। ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। बताया जाता है कि धमाके की आवाज लगभग 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर भेजे। एक आई विटनेस बताता है कि 10 मिनट के अंदर लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस वहां आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग विक्टिम्स की बहुत मदद करते हैं और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही उन्होंने कई विक्टिम्स को ई-रिक्शा के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोकनायक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत हो जाती है और अभी तक इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बॉम्ब डिस्पोजल रिकॉर्ड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG भी वहां पहुंच जाते हैं। ये सारी एजेंसी मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली या सरकार के द्वारा कुछ बताया गया नहीं है कि ये धमाका कैसे हुआ और किसने करवाया। इस घटना में मारे गए लोगों में से अब तक 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक है उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके बाद अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार, जो अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी, जो एक कैब ड्राइवर हैं, और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा, जो चांदनी चौक पर साड़ी और लहंगा बेचने वाली दुकान पर काम करते थे। दूसरे विक्टिम नौमान कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे और इसी तरह जुम्मन मोहम्मद, जो ई-रिक्शा चलाते थे और अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। रात को करीब 10 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां धमाका हुआ था। फिर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस Hyundai i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26CE 7674। द हिंदू ऑफ सोर्सेस ने बताया है कि इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो पता चला कि सलमान ने ये गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दी है। उसके बाद ये गाड़ी देवेंद्र ने अंबाला में किसी को बेच दी थी और उसके बाद ये गाड़ी किसी के पास नहीं गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिफ का भी एंगल है। इसकी आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत कई देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक यह नहीं बताया गया है कि यह कोई आतंकी हमला था या कोई एक्सीडेंट। कई ऐसी चीजें हैं जो इसकी तरफ संकेत देती हैं कि सरकार अभी इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। आपकी राय क्या है कमेंट में बताइए, ये आतंकी हमला है या कोई एक्सीडेंट? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।